Hello students, I am Professor Samir Sabharwal and this is my lecture number 21, Atomic Structure. Today I am going to discuss the most important part of plus one chemistry. Right? यहाँ से chemistry शुरू होती है. सबसे basic बात, that is quantum numbers. चलिए quantum numbers को understand करने के लिए सबसे पहले थोड़ा idea और ले लें कि orbital क्या था. Orbital is simply a region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. Right? Here we have started using word probability. तो जो certainty शब्द है वो निकल गया है, अब probability आ गया है. और probability आने का मतलब हम जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, उनके वेव कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं. तो ये एक वेव मैकेनिकल मॉडल है जिसकी डेप्थ बहुत आगे तक है. हम ये टॉपिक कॉलेज लेवल में बीएससी फाइनल से बेसिकली शुरू करते हैं. तो इसीलिए हमें यहाँ कुछ फंडामेंटल बातें चाहिए, बस उतनी जो समझ आ सकते, सो दैट हमारा काम चल सके. तो ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और ये वेव मैकेनिकल कंसेप्ट से आया है. चलिए इसकी थोड़ी और बात मैं आपको समझाता हूं. श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जिनका पार्टिकल कैरेक्टर है उनके वेव जो एसोसिएटेड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई. दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन. उस इक्वेशन को जब इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, वहां से हमारे पास पहली बात उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, वहां से हम इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन निकालते हैं. मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी. चलिए बस आपके लिए ऑर्बिटल क्या है, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. अब जैसे मैंने बताया ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं. उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस डायरेक्शंस होती हैं. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. एंड ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लियर? अब क्वांटम नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं और ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं 3 नंबर्स की मदद से, 3 चीजों की मदद से. एक साइज, एक शेप, थर्ड डायरेक्शन. ओके, सो आई रिपीट, एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और ये ऑर्बिटल्स, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं किनसे? साइज से, शेप से और ओरिएंटेशन से, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं. इट मींस अगर ये 3 चीजों से डिस्टिंग्विश होते हैं तो देयर आर 3 टर्म्स which are required to characterize an orbital. Okay, so ये 3 बातों के बेसिस पे क्वांटम नंबर्स बने. जैसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो साइज को रिप्रेजेंट करता है. दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो शेप से कंसर्न है. तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ओरिएंटेशन, डायरेक्शन से कंसर्न है. सो वी नीड 3 क्वांटम नंबर्स
टू डिफाइन एन ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट स्पिन्स होती है, इसीलिए अब एक और क्वांटम नंबर भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस डिस्कशन. व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? It is basically a set of numbers. It may be defined as a set of 4 numbers with the help of which we get complete information about all the electrons in an atom. Okay? It's basically a set of 4 numbers with the help of which we get complete information about an electron in an atom. ठीक है? वो information में क्या आता है? That is its location. Second, its energy. Third, type of atomic orbital occupied. भी कौन से ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए हैं, राइट? इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं कॉमा डाल देता हूं. टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, भी इलेक्ट्रॉन किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल में है, उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, और ओरिएंटेशन मींस डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल क्या है. सो वेरी यूजफुल थिंग. A set of 4 numbers with the help of which we get complete information about all electrons in an atom. We get an idea about its location, we get an idea about its energy, we get an idea about its shape, which kind of atomic orbitals are those, or we may get an orientation direction of orbital. Okay, so there are actually 4 quantum numbers. Initially these were 3. अब ये 4 quantum numbers है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं. Yes, ये सब इनका ओरिजिन कहां से है, कहां से ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं या किए गए, जो हमारी डेफिनेटली इस क्लास का ऐसा नहीं होगा, आयरविन श्रोडिंगर की इक्वेशन से, जिसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं. होपफुली आपको एटलीस्ट ये जरूर पता चल गया होगा कि क्वांटम नंबर्स हैं क्या. अब जैसे मैं आपको एक आइडिया और देता हूं. दिस इज माय मोबाइल नंबर, राइट? या if you see this number, I can simply say कि ये नंबर मेरी आइडेंटिफिकेशन है. अगर ये मेरे पास नंबर है तो शायद क्या 100% दुनिया में किसी भी और पर्सन के पास ये नंबर नहीं होगा. एग्जैक्टली. तो ये क्या मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो गई? इसी तरह एटम में हम इलेक्ट्रॉन को सेट ऑफ 4 नंबर्स देते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन को दे दिए वो किसी और इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेंगे. ठीक है? इस तरह एक इलेक्ट्रॉन की एटम में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो गई. इस आइडेंटिफिकेशन को समझने के लिए चलिए क्वांटम नंबर्स को स्टेप वाइज समझते हैं. हमारे पास जो पहला क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एटम की मेन शेल, मेन एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. एग्जैक्टली ये वही है जो बोहर्स मॉडल में हमने कंसिडर किया था. यस, ऑर्बिट की बात कर रहा हूं. बस डिफरेंस ये है, वहां हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते थे, अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं. और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बोहर मॉडल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था एंड क्वांटम मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है. तो अगर मैं वापस उस प्रीवियस टॉपिक, ये बोहर्स मॉडल की बात करूं, तो हम कहते हैं कि एटम में नंबर ऑफ शेल्स हैं, राइट? एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन शेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये बोहर ने बहुत अच्छी बात बताई थी, कम होता जाता है. उसने नेगेटिव एनर्जी का कंसेप्ट दिया था जो बहुत सक्सेसफुल था. इसमें इनको हम स्टेशनरी लेवल्स और ऑर्बिट्स कहते हैं. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द मेन शेल ऑफ एन एटम. मोर ओवर
it gives us information about the size of orbital. Clear? तो उसके लिए हमें शेल्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी था. हम शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं K, L, M, N से, या 1, 2, 3, 4, 5 so on, but N 0 नहीं कंसिडर करते हैं. ओके, वी स्टार्ट विद K. एंड किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे दिया जाता था? -2π² m e⁴ z² by n² h². This is equal to -13.6 z² by n² electron volt per atom, or -21.8 into 10⁻⁻⁹ z² by n² joules per atom. देखिए ये मैं वैल्यूज आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस के साथ याद हो जाती हैं, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स. 3-4 बार सुनते हैं तो पता चलना शुरू हो जाता है, जनरली सम्स में दी भी होती है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की वो पता चल जाएगी. अब अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल्स में, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है इसका मतलब हम उस शेल के ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर रहे हैं. बट रिमेंबर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से नहीं पता चलेगी, वो अप्रोक्सीमेट एनर्जी पता चलेगी, क्योंकि बोहर में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फैक्टर निग्लेक्ट किया गया था, राइट? कंसिडर ही नहीं होना था. बट यहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण उनमें आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी. जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी तो डेफिनेटली उनसे एनर्जी लेवल बदलेगा. तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो यहां से पता चलेगी, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी. ओके. सेकेंडली, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हम 2n² रूल से पता करते हैं. मींस 2, 8, 18, 32. यू कीप ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ n. 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया, 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर 4 into 2 8, 3 स्क्वायर 9 to 18 32 एंड सो ऑन. इसका मतलब किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं वो 2n² प्रिंसिपल से पता चलते हैं. ओके, 2, 8, 18, 32 exactly you can find the number of electrons in a particular shell. So the main purpose of this quantum number is to give us information about size, about approximate energy of an electron, and moreover हम ये जानते हैं जैसे आपकी पहली शेल की एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखिए मैं फिर ये बोल रहा हूं ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी है. ये -13.6 by 4, -13.6 by 9, -13.6 by 16. यू कैन सी जैसे हम एटम से दूर जाते हैं शेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है. इसका मतलब अगर मैं इनको एनर्जी के हिसाब से अरेंज करूं K, L, M, N लाइक दिस, हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमें शेल की एनर्जी, ऑब्वियसली शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में हैं, तो हम ऑर्बिटल की एनर्जी, अप्रोक्सीमेट एनर्जी, पैटर्न वही रहेगा, वो यहां से पता कर सकते हैं. राइट? अब मैं आपसे सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल, सब सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर डिस्कस करने जा रहा हूं. तो जैसा हमने अभी ऑब्जर्व किया है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एक्चुअली मेन शेल्स को रिप्रेजेंट करता है. कौन सी मेन शेल? जो बोहर्स में भी थी. और अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो आप एनालाइज कर जाएंगे कि ये जो मेन सब शेल्स आ रही हैं इसका ओरिजिन क्या था? इसका ओरिजिन था स्पेक्ट्रल लाइंस. यस, कौन सी? लाइमन, बैल्मर, पास्चन, ब्रैकेट,
फर्न सीरीज, हम्फ्री सीरीज, जो बोहर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में फॉल करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब फॉल करता है तो एनर्जी एमिट होता है, राइट। तो उन जो रेडिएशंस एमिट हुई है उनसे हमने एनालाइज किया था क्या, शेल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने किसी पर्टिकुलर शेल में गिरना था, क्योंकि बोहर ने कहा एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप एनर्जी लूज नहीं करता। चलो इसको मैं सिंपल शब्द में बोल दूं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो हमें एटम में शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस की मदद से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डेवलप किया था। अब बात ये आ गई कि इस सेकंड क्वांटम नंबर कहां से आया। एक्चुअली ऑब्जर्व ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में पड़े हैं उन सब की एनर्जी भी सेम नहीं है। It was found कि electrons present in the same shell do not have same energy। तो जब उन स्पेक्ट्रल लाइंस को ध्यान से देखा गया तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस में भी फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस थी। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस मेन शेल को रिप्रेजेंट करती हैं तो सब स्पेक्ट्रल लाइंस जो फाइन लाइंस हैं डेफिनेटली वो सब एनर्जी लेवल और सब शेल्स को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब अब हमें यहां से पता चला कि एटम में शेल्स हैं और शेल्स में सब शेल्स हैं, जो कि बोहर मॉडल के किसी भी पार्ट में ये बात जिक्र नहीं होता है। हाँ, अगर आप लिमिटेशन में देखें तो वहां हम ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू सब स्पेक्ट्रल लाइन की बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्रेजेंस ऑफ सम फाइन लाइंस हैं वो हमें यहां सोचने पे मजबूर करती है कि एटम में शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। अब सब शेल्स होने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हैं, पहले शेल टू शेल होती थी, अब शेल से सब शेल भी हो सकती हैं। इसका मतलब अब नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बढ़ जाएंगी। ओके, सो नाउ इट इज क्लियर दैट in an atom we have shells and in shells we have subshells and these subshells have some different energies। is that clear? तो ये जो क्वांटम नंबर है इसको हम सिंबल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटम नंबर हमें पहली बात सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर, कि एक शेल में कितनी सबशेल्स होंगी। सेकेंड, उन सबशेल की रिलेटिव एनर्जी क्या होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा, भाई पहली बात, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी क्यों है, क्योंकि उनके शेल में जो पाथ है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो डिफरेंट है। सो डिफरेंट पाथ होने, सेम शेल में डिफरेंट पाथ होने के कारण उनकी एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, डेफिनेटली उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। सो अब जो सब शेल्स हैं उनके एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी एंड शेप्स ऑफ दो सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी। इसका मतलब ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ सब शेल्स in a main shell, first point, second, angular momentum
of electrons in subshells. Third, relative energies of subshells. Fourth, shapes of subshells. Very useful thing. तो हमें 4 मेन इंफॉर्मेशंस इस क्वांटम नंबर से मिलती है। पहली है नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ मेन शेल। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 to n-1। ओके, तो यहां जो n की वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीपल है कंसिडरिंग 0। तो किसी भी शेल में कितनी सब शेल होंगी वो कहां से पता चलेंगी, किस फॉर्मूले से, इससे 0 to n-1। जैसे इफ आई से n is 1, how will you read this? If n is 1, it means I'm talking about the first shell. इसके लिए L की क्या वैल्यू होगी? This is 0 to n-1. n 1 है, 1 को n को 1 पुट करिए, 1 - 1 0, so it has only one value 0, means वही शेल है, वही सब शेल है। ओके, if n is 2, सेकेंड शेल में L की कितनी वैल्यूज है? यहां देखिए 0 to n-1, यू पुट n is equal to 2, 2 - 1 1, इसका मतलब 0, 1। हर वैल्यू एक नंबर से डिफर करेगी। सो n is 2, L is 0 and n is 2, L is 1। इसका मतलब सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, एक L0 से रिप्रेजेंट हो रही है और एक L1 से रिप्रेजेंट हो रही है। Now if I move to third shell, what do you mean by third shell? Read it like n is equal to 3. Now L की क्या वैल्यू होगी? 0, 1, 2। So इसका मतलब n is 3, L is 0, n is 3, L is 1, n is 3, L is 2। ओके, इसी तरह अगर n 4 है, आप समझ गए L की कितनी वैल्यूज है? 0, 1, 2, 3। So n is 4, 4। Now it is very clear कि हर शेल में कितनी सब शेल्स हैं, जो शेल का नंबर है। पहली शेल कितनी सब शेल, वही सब शेल। सेकेंड शेल में 2 सब शेल होंगे, एक आ गई ना बीच में सब शेल, तो 2 हो गई। सो सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय L0 एंड सेकेंड वन इज L by 1। थर्ड शेल, थर्ड नंबर 3 सब शेल, L0, 1, 2। फोर्थ शेल 4 सब शेल। एंड लेट मी टेल यू, जहां L0 आ गया, इसको हम सिंपल स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज। L0 मतलब S, L1 मींस P, राइट। S ये बेसिकली सब फाइन लाइन से नाम रखे गए हैं। S का मतलब है शार्प, उसका पहला लेटर S, P प्रिंसिपल। सो व्हाट इज L0? L0 मींस S, L1 मींस P, N3 L0, L0 means S, L1 means P, L2 means D। Remember, जब भी L0 आता है S, जब भी L1 आता है P, जब भी L2 आता है D, जब भी L3 आता है F, राइट। तो ये जो बात दिमाग में रखनी है कि शेल, एटम में शेल है, शेल में सब शेल्स। धीरे धीरे 2-3 बार सुनने से दिमाग में प्रॉपरली बात बैठ जाएगी। पहली शेल, ओके, जो शेल का नंबर वही सब शेल का नंबर, पहली शेल में वही सब शेल, ठीक है, मींस N1 L0 है, एक ही वैल्यू। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स, N2 सेकेंड नंबर 2 सब शेल, N3 थर्ड शेल, थर्ड मेन शेल 3 सब शेल, N4
फोर्थ शेल, कितनी सब शेल होंगी शाबाश, 4 सब शेल होंगी। एंड 5 फिफ्थ शेल, 5 सब शेल होंगी। तो आप कैसे देखेंगे, हर शेल में एक सब शेल का एडिशन होता है। जैसे पहली शेल में वही सब शेल S 1S, जैसे मैंने यहां लिखा, ये देखिए S। अब इसको पूरा जान लीजिए, पहली शेल, यहां मैं इसको क्या लिखूंगा 1S, ये N को रिप्रेजेंट करता है और ये L को रिप्रेजेंट करता है। ये सेकंड क्वांटम नंबर, 2 क्वांटम नंबर बोले। इसी तरह सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एक 2S एक 2P। इसी तरह थर्ड में ये N है, ये L है, 3S 3P 3D। ठीक है, ये N एंड L को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सब शेल को डिफाइन करने के लिए 2 क्वांटम नंबर चाहिए। फोर्थ शेल 4S 4P 4D 4F। ओके, ये सिंपली शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं ये पहली शेल है, वो ही उसकी सब शेल। ओके, सेकेंड शेल में हमारे पास एक सब शेल होगी। चलिए इसको छोटा करके यहां से दिखा देते हैं। ये 1 पहली शेल 1S, उसकी सब शेल 1S, शेल और सब शेल इसमें सेम हो गया। सेकेंड में सी 2 स्पेक्ट्रल लाइंस आई, ये फाइन स्पेक्ट्रल लाइन आ गई इसकी। तो एक 2S दूसरी 2P। ये थर्ड शेल, आगे हम N3 एक लिखते थे, अब फाइन लाइंस की मदद से 3S 3P एंड 3D, एग्जैक्टली 4S 4P 4D 4F 4S 4P 4D एंड 4F। तो ये डेफिनेटली जो सब स्पेक्ट्रल लाइंस मींस फाइन लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहां से हटके हम यहां आ गए कि शेल्स में फर्दर स्प्लिटिंग हो गई है। ओके, ये जो नाम बता रहा हूं मैं S P D F, ये फाइन लाइंस हैं। सो कहां से फिर नाम रखा गया S इज बेसिकली शार्प लाइन। सो S, उसके पहले लेटर S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल P, सो सेकंड जो P है वो प्रिंसिपल, इसलिए P लिखा जा रहा है। डिफ्यूज्ड, D का मतलब डिफ्यूज है, सो D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फंडामेंटल F, उसको F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब आप शेल में किसी भी सब शेल के बारे में बात कर सकते हैं। सो अगर आपसे पूछते हैं 3P, तो आप क्या समझेंगे? 3P इजीली, 3P, गो टू द बेसिक्स। 3P सर N3 है, P का मतलब L1 है। देखिए 3P, ये N है, ये L है। ठीक है, तो यहां हम क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो, जैसे और उससे कंसेप्ट बने 2D, क्या मतलब होगा इसका? N2, ये L है, या N का मतलब 2 हो गया, और यहां L का मतलब D का होता है, जब D कब होता है? जब L 2 होता है। ये L2 मींस D। क्या ये हो सकता है? सी, अरे भाई जब N2 है तो L की 2 वैल्यूज है, यहां लिखा हुआ 0 to N-1। तो जब N2 है तो L की 2 ही वैल्यूज होंगी, एक 0 और एक 1। इसका मतलब 2D रॉन्ग है। सो इस तरह के छोटे छोटे मजेदार क्वेश्चन करके हम इसको आगे सीखते हैं। जैसे अभी आपसे बोलते हैं 3F, ओके, ये N है, ये L है। L F का क्या मतलब हुआ है? 0 का मतलब S है, 1 का मतलब P है, 2 का मतलब D है, 3 का मतलब F। ठीक है, यहां लिखते हैं L 0 का मतलब S होता है, L0 is S1 means P, L2 means D, L3 means F। तो यहां L3 हो गया ना। अब N3 के लिए L3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि N जो L का वैल्यू है 0 to N-1 है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया।
सो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कौन सी शेल में कौन सी सब शेल होनी है या नहीं होनी है। तो इसीलिए मैं ये पार्ट आपके लिए रब कर देता हूं। अब यहां एक छोटा सा सवाल और बनता है कि भाई हमने 2s पहले लिखा, 2p बाद में लिखा, 3s पहले फिर 3p फिर 3d, ये किस बेसिस पे लिख दिया? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये क्वांटम नंबर हमें रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है। अब यहां बात आ गई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Energy for multi-electron system is given by n plus L value. Remember this thing. n plus L अब एनर्जी रिलेटिव एनर्जी देगी। जैसे आपके पास सेकेंड शेल है, उसमें दो सब शेल है 2s and 2p, राइट? तो उसकी एनर्जी कैसे मिलेगी? n plus L, ये n है, ये L, 2, ये n, ये आप आराम से सोचिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 2 plus 0, ये n है, ये l है। n का मतलब यहां वैल्यू क्या है? 2। l का वैल्यू क्या है? यहां लिखा देखिए, L1 का मतलब p है, तो p का मतलब L1। तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है। तो जिसकी जितनी वैल्यू कम उसकी एनर्जी उतनी कम। इसीलिए 2s का एनर्जी कम है, 2p का एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे हम आगे आगे जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, एनर्जी बढ़ती है। इन द सेम वे आप देख सकते हैं 3s, 3p एंड 3d। इसी तरह 4s, 4p, 4d, 4f। ओके, आप रिलेटिव एनर्जीज जो हैं वो बदला सकते हैं। ये देखिए 4 plus 0 4, 4 plus 1 L का मतलब L1 is P 5, 4 plus 2 6, 4 plus 3 7। तो हम यहां से रिलेटिव एनर्जीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इंफॉर्मेशन मिला देखिए? यस, वेरी यूजफुल। फर्स्ट, नंबर ऑफ सबशेल इन मेन शेल, कौन सी शेल में कितने सबशेल हैं। सेकेंड, इसको अभी बाद में लेते हैं, रिलेटिव एनर्जी ऑफ सबशेल, ये आ गए। शेप्स ऑफ सबशेल, यस, कोई स्फेरिकल है या सबशेल डम्बल शेप है, वो इंफॉर्मेशन हमें इस, बिकॉज जो ओरिएंटेशन है मींस जो इलेक्ट्रॉन्स की जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो तो सबशेल डिसाइड करता है। इसीलिए शेप्स जो है वो इस क्वांटम नंबर से पता चलने, ये ऑब्जेक्टिव हम जनरली पूछा जाता है। एंड लास्ट वन, एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum of electron in a subshell is given by, remember, under root L plus 1 h by 2 pi, h is Planck's constant। तो angular momentum फाइंड आउट करने का वे जो है, उसका फॉर्मूला जो है सबशेल में, रिमेंबर दिस इज वेरी यूजफुल, यू कीप ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ L। इसका मतलब अगर मैं 1s की बात करूं, फॉर 1s L0 हो गया, L0 मीन्स 1, तो उसका वैल्यू क्या हो गया? 0 1 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज